नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहित एशियाई। बढ़ते हैं पंजाब की प्रमुख खबरों की ओर। लगातार कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध जारी है। किसानों की तरफ से रेल रोको आंदोलन जारी है। वहीं अब किसानों की तरफ से किए जा रहे आंदोलन का असर बिजली पर पड़ता दिखाई दे रहा है। पंजाब में ब्लैकआउट के संकेत मिल रहे हैं। पंजाब अब अंधेरे में डूबने की कगार पर पहुंच गया है, क्योंकि केंद्र सरकार के खेती कानूनों के खिलाफ किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं और रेल रोको आंदोलन के कारण 5 थर्मल प्लांट को कोयला नहीं पहुंच रहा। पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड के प्रधान और प्रबंधक निदेशक वेणु प्रसाद ने कहा कि कोयले की कमी से 5 में से 2 थर्मल प्लांट बंद होने की कगार पर है, जबकि 3 थर्मल प्लांट में सिर्फ 2 से 3 दिनों का कोयला बचा है। यदि 14 अक्टूबर को किसानों और केंद्र सरकार की मीटिंग में कोई हल नहीं निकला तो ब्लैकआउट के हालात बन सकते हैं। राज्य सरकार के सामने घरेलू खपतकारों, कमर्शियल और कृषि सेक्टर बिजली दे सकना चुनौती बन सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों को मालगाड़ियों को जाने देने की अपील कर चुके हैं, लेकिन किसान संगठनों ने कोई फैसला नहीं किया है। यहाँ यह खास तौर पर बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से नए खेती कानूनों के विरोध में पंजाब की 31 किसान यूनियनों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए आंदोलन शुरू किया है। किसान आंदोलन के मद्देनजर रेलवे बोर्ड ने 24 सितंबर से रेलगाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया था। किसान मजदूर संघर्ष तालमेल समिति ने फिरोजपुर और अमृतसर जिले में 24 सितंबर से रेलवे लाइनों पर धरना शुरू कर दिया था, जबकि बाकी किसान संगठनों ने 1 अक्टूबर से पंजाब भर के रेलवे ट्रैक पर अनिश्चित समय के लिए डेरा लगाया हुआ है। आप बनाओगे, मैं हमदर्दी साडी नाल, पर लेकिन पंजाब के किसान ने जिथे अनाज ढिड भर के पूरे हिंदुस्तान का ढिड भरिया है, ये अन्नदाता है। पर लेकिन कोई खाम खा ऐसी अज जिवें अज चेयरमैन ने कहा कि कोला 2 दिन का रह गया, उस तो बाद पंजाब च हनेरा होएगा। कल नूं देखो जिहड़ियां जरूरी चीज़ां ने, अज बिजली बंद हो जाए किसानी भी खड़ जाएगी, बाकी काम भी खड़ जाएंगे। इस करके जिहड़ियां जरूरी जिवें माल गड्डियां ने इन्हां नूं चल देना चाहिए। कोले का संकट होवे ठीक है तुहाडी गल, पर असीं इहदे ते विचार करांगे अपनी मीटिंग 'च। साडे एजेंडे ते आ गया वा, असीं भी वेख रहे हैं सारा कुछ, तो उहदे हिसाब नाल ही सारे फैसले आ भी इस अंदोलन दे विच जिहड़ियां साडीआं आम जनता वा उहनूं समस्या ना आवे। दूसरा पक्ष साडा ये हैगा भी जनता दी ये वक्ती समस्या जिहड़ी करोना 'च भी आई सीगी, पर जिहड़ी ये सदियां दी गुलामी आ, सदियां दी गुलामी लाउण वास्ते कुछ तकलीफां झल्लणियां। कृषि कानूनों के विरोध में दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई की गई। कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई की गई। नए कानूनों को अमल में लाने के लिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कोई रोक नहीं लगाई गई है। बता दें कि नए कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज सुनवाई की गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और 6 महीनों में कृषि कानूनों को लेकर जवाब मांगा है। कोरोना संकट के दौरान अब वित्त मंत्री की तरफ से राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस साल अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत के एवज में नगद वाउचर देने की घोषणा की है। इस वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे गैर खाद्य सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है जिस पर माल एवं सेवा कर लगता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से कर्मचारियों के लिए इस साल यात्रा करना मुश्किल है। ऐसे में सरकार ने उन्हें नगद वाउचर देने का फैसला किया है। इसे 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा। एलटीसी के लिए सरकार 5,675 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा बैंकों को 1,900 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इस कदम से 19,000 करोड़ रुपए की मांग पैदा होगी। यदि आधे राज्यों ने इस दिशा निर्देश का पालन किया तो 900 करोड़ रुपए की मांग और पैदा होगी। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 4 साल में एक बार एलटीसी का लाभ दिया जाएगा। एक एलटीसी उन्हें भारत में कहीं भी घूमने के लिए और एक होम टाउन जाने के लिए दिया जाएगा। भारत में कहीं और घूमने की स्थिति में होम टाउन जाने के लिए 2 बार एलटीसी का लाभ दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों के स्केल और पद के आधार पर उन्हें हवाई या ट्रेन यात्रा की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। इसके अलावा 10 दिन की छुट्टी का भी प्रावधान है। Are designed in such a way that they can stimulate demand by front loading some of the expenditure or by advancing, in other words advancing some of the expenditure with some offsetting charges later.
Others are directly linked to an increase in the GDP. So this is what is before us for today. With that background given, we move over to the consumer spending related proposal. So the consumer spending related proposal has two components to it. One is the LTC cash voucher scheme, and the other component within that consumer spending relates to special festival advance scheme. So we will be looking at the consumer spending aspect first, which has two of these components. सो मांग को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ निर्णय और कुछ घोषणाएं आज आप सबके सामने करने वाले हैं, ताकि खर्चे की फ्रंट लोडिंग कैसे की जा सके और इससे एक विवेकपूर्ण प्रस्ताव आर्थिक रूप से उसमें लेकर आए हैं। इससे जीडीपी में भी वृद्धि हो, उस पे भी इसका असर होगा और इससे लोगों को भी बल मिलेगा, राहत मिलेगी और डिमांड बढ़ेगी। उस दृष्टि से एलटीसी कैश वाउचर स्कीम एक ये लेकर आए हैं और दूसरा स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम ये आपके बीच में लेकर आए हैं, ताकि यात्रा अवकाश भत्ता योजना में जो आगे आपके सामने विस्तार में रखी जाएंगी, उससे कैसे व्यय बढ़े, उपभोक्ता व्यय कैसे बढ़े, उस दिशा में कदम उठाएंगे। अपने कारनामों के कारण आए दिन खाकी सुर्खियों में बनी रहती है। पंजाब पुलिस हमेशा अपने किसी न किसी कारनामे के चलते सुर्खियों में बनी रहती है। ताजा मामला जिला कपूरथला के गांव नूरपुर राजपूता से सामने आया, जहां खेत में पशु चराने गए एक किसान के साथ उसके पड़ोसी ने झगड़ा कर मारपीट किया। किसान द्वारा अपने साथ हुई मारपीट संबंधी 100 नंबर पर और लिखित शिकायत थाना कोतवाली पुलिस को दी गई, लेकिन शिकायतकर्ता किसान समेत कुल 4 लोगों पर लड़ाई झगड़े का बिना कोई जांच पड़ताल किए थाना कोतवाली कपूरथला पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया, जिसमें 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी और उसके भाई का नाम भी शामिल है। जबकि लड़ाई झगड़े के समय ये लड़के अपने कंबाइन ठीक करवाने कपूरथला में वर्कशॉप में थे और दूसरा लड़का अपने घर में मौजूद था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज के साथ वर्कशॉप मालिक का भी बयान मीडिया में सामने आया है। पुलिस की झूठी कार्रवाई का पर्दाफाश किया गया, जिससे साफ हो चुका है कि पंजाब पुलिस ने पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी का करियर शुरू होने से पहले ही अंधकार में डुबो दिया। कपूरथला थाना कोतवाली पुलिस द्वारा झूठा मामला दर्ज करना उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा कर उनकी कार्रवाई पर कई सवाल खड़े कर उच्च अधिकारियों से जवाब मांग रहा है। मामला कोई नहीं है कि छोटा जिहा झगड़ा ही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਹੀ ਭਗਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੂ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਬਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਭਵਿੱਖ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਅਸੀਂ DIG ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਧਰ ਕੰਬਾਈਨ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੇਰ, ਤੇ ਉਧਰ ਉਹ 1:30-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। कपूरथला से नरेश खोसला की रिपोर्ट, जनहितैषी न्यूज। दिल्ली के जंतर मंतर में आम आदमी पार्टी की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया, जहां पर सांसद भगवंत मान सहित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की तरफ से हिरासत में भी लिया गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से आज दिल्ली के जंतर मंतर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया, जहां पर भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस मौके पर आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल मुख्य रूप से पहुंचे, जिन्होंने केंद्र को आड़े हाथ लेते हुए जमकर अपनी भड़ास निकाली। वही आपको बता दें कि इस मौके पर कुछ आम आदमी पार्टी के कर्ताओं को पुलिस की तरफ से हिरासत में भी लिया गया। मैं सोच रहा था
ये टाइम तो वो है जब खेतों के अंदर धान की कटाई करने का समय, अगली फसल बुआई करने का समय, किसान अपने खेतों के अंदर होना चाहिए इस टाइम पे। और अगर किसान को, बेचारे किसान को अपने खेत छोड़ के दिल्ली आके जंतर मंतर के ऊपर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो ये लानत है पूरे देश के ऊपर, ये लानत है पूरे समाज के ऊपर। ये जो कानून इन लोगों ने पास किए, इस कानून के जरिए ये खेती को, किसानी को किसानों से छीन के कंपनियों को देना चाहते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, जब देश आजाद हुआ था, कम से कम 15, 20, 25 साल तक देश के अंदर अनाज की भारी कमी होती थी। हमें अनाज बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, आयात करना पड़ता था। उस टाइम ये कंपनियां काम नहीं आई थी। उस टाइम सबसे ज्यादा पंजाब के किसानों ने मेहनत करके, पंजाब के किसानों ने 24 घंटे धूप में मेहनत करके इस देश के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति को जन्म दिया। इस देश के अंदर पंजाब के किसानों ने देश को अनाज के अंदर आत्मनिर्भर बनाया था, इन कंपनियों ने नहीं बनाया था। आज ये आज किसान को मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है और किसानी को किसान से छीन के बड़ी बड़ी कंपनियों को सौंपने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल गलत है। लोक इंसाफ पार्टी की तरफ से तरुण चुग के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोला गया। लोक इंसाफ पार्टी की तरफ से अमृतसर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग के घर का घेराव किया गया। बैंस ने कहा कि किसानों के हित में पार्टी की ओर से केंद्र में पंजाब का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा के नुमाइंदों का जमीर जगाने हेतु संघर्ष की श्रृंखला में अमृतसर में भाजपा राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग के निवास का घेराव किया गया। केंद्र द्वारा किसानों को एक बार फिर से बातचीत का न्योता देने पर उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को बातचीत को बुलाया, जिसे किसानों ने कोई हल न होता देख नकार दिया और अब एक बार फिर से बुलाने की सूचना है। लेकिन समस्या का हल तब तक नहीं होगा जब तक पंजाब और हरियाणा को नए कानूनों से बाहर नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन दौरान उन्होंने जमकर विपक्षियों पर शब्दी प्रहार किए, वहीं केंद्र को भी आड़े हाथ दिया। ਤੇ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਥ੍ਰੈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਦੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਤੁੱਕ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਬਿੱਲ ਚੰਗਾ। ਸਮਝ ਲੈ, ਕੱਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੰਦ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਸ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਈਏ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 370 ਤੋੜ ਲਈ, GST, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਪਰ ਦਲੇਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਕਰੋ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦ ਲਓ ਵੀ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋर्ट करांगे। डेस्क रिपोर्ट जनहितैषी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे जनहितैषी के साथ।